हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की चट्टान और खनिज को पढ़ने वाले हैं। ये पूरा अपडेटेड डाटा है। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण जो आया था 2022 और 23 में, उसके बाद कोई भी आर्थिक सर्वेक्षण नहीं आया। उसी के आधार पर मैंने इसको पूरा बनाया है। तो सर, आप यहाँ पर चट्टान हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि चट्टान से ही खनिज निकलेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मध्य प्रदेश की चट्टान को भी हम इसी में कवर कर लेंगे। इसके बाद आपके 2 से 3 लेक्चर और बचे हुए हैं। तो मेरा यही कहना है आपसे, आप सीरीज़ को पूरा देखिए। आपका एक दिन कभी आप लेके बैठ जाएंगे, मान लीजिए संडे के दिन आपको लेके बैठेंगे कि मेरे को आज यूनिट 4 का पूरा रिवीजन करना है, तो 10-12 घंटे के अंतर्गत आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। आप चाहें तो उसे 2 की स्पीड में देख सकते हैं, आप चाहे 1.5 की स्पीड में देखिए, पर मेरा ये मानना है कि आप ज़रूर देखिए लेक्चर को। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में चट्टान की। मध्य प्रदेश में सर चट्टान क्या होती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर चट्टान क्या होती है, चट्टान हमें बता दीजिए। देखो, चट्टान की जब हम बात करते हैं तो चट्टान क्या होता है, जो हमारी अर्थ, आपने ऐसा देख रखा होगा कि अर्थ की जो क्रस्ट होती है, जो ऊपर वाला भाग होता है, इस ऊपर वाले भाग में जो भी हमें कठोर पदार्थ देखने को मिलता है, ठीक है, वही क्या होती है, चट्टान होती है। यानी पृथ्वी की सतह पर जो कठोर सतह है उसे ही क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोलते हैं, चट्टान बोलते हैं। अब जो मुलायम हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी। तो कठोर सतह क्या हो गई, चट्टान हो गई। और कहाँ पर पाई जाती है? पृथ्वी की बाहरी सतह पर पाई जाती है। अंदर भी होती है, पर मैक्सिमम कहाँ पर होती है, ऊपर होती है। चट्टानों को के निर्माण के विधि अनुसार चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। देखो, यहीं पर आप ये 3 भाग एक बार कभी आपने समझ लिए तो आपकी क्या हो गई, आधी कहानी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल आपको आगे लोड लेने की ज़रूरत नहीं। देखो, एक कहानी सुन लो, लॉजिकल नहीं है पर आपसे लॉजिक लगवा देगी, ऐसी कहानी है, तो आपको याद रखना। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, दुनिया पे कुछ भी नहीं था, ठीक, प्लेटें इधर से उधर घूम रही थी पृथ्वी के अंदर। अब एक बार क्या होती है, 2 प्लेटें आपस में जाकर टकराती हैं। अब उसके अंदर क्या होता है कि जब किसी चीज़ में रगड़न होती है तो क्या होती है, नीचे आग बन जाती है। तो जब वो दोनों टकराई तो उसके बीच में जो गैप रहेगा, उससे क्या हुआ, पृथ्वी के ऊपर लावा आके फैल गया। क्या आके फैला? लावा आके फैल गया। और धीरे धीरे लावा क्या था, लाल कलर का था। जब वो ठंडा हुआ तो वो कैसा हो गया, काले कलर का हो गया, ठीक है। तो एक क्या हुआ, जो लावा आया, लावा जमा, और उसके ठंडे होने से जो चट्टान बनी, वह प्राथमिक चट्टानें थी, यानी सबसे पहली चट्टानें थी। उनको क्या नाम दिया गया, आग्नेय या आर्कियन नाम दिया गया। क्या दिया गया? आग्नेय या आर्कियन नाम दिया गया। कहानी समझ में आई? जब लावा बाहर निकला, जमा, तो उसे किस प्रकार की, आग्नेय या आर्कियन क्रम की चट्टानें नाम दिया। आर्कियन एक इरा था, यानी उस दौरान कोई सा साल रहा होगा। आग्नेय यानी अग्नि से निर्मित चट्टानें। समझ में आया? अब देखो, अब ये ऐसे यहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, जैसे आपके घर में सीमेंट गिर जाती है, सीमेंट कठोर हो गई। अब आप उसके ऊपर बार बार पानी दे रहे हैं, कहीं तापमान बढ़ता है, कहीं सूरज निकलता है, सूरज हट जाता है, तो क्या होती है, ये जो सीमेंट है वो धीरे से गिर के क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है। यानी क्या हो रहा है कि आर्कियन क्रम का जो चट्टानें थी उनमें टूट फूट हो रहा, तो उनके टूट फूट के कारण भी एक प्रकार की कोई सी चट्टान बन रही होगी, तो उन्हें क्या कहा गया, अपसादी प्रकार की चट्टानें कहा गया। आर्कियन क्रम की ठोस चट्टानें होती हैं, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है, पर धीरे धीरे वो टूटने लगी हैं। जैसे अपने पास टेक्नोलॉजी लगातार विकसित हो रही है, तो आपको याद रखना, जितना भी मेटेलिक पदार्थ होगा वो किस में मिलेगा, आग्नेय प्रकार की चट्टानों में मिलेगा। अपसादी का टूट फूट से बनी हुई है, तो जितने भी घर बनाने की सामग्री होगी, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब हमें किस में मिलेगा, आग्नेय क्रम की चट्टाने में मिलेगा। फिर एक आती है रूपांतरित क्रम की चट्टानें। अब क्या होगा कि जो अपसादी और आर्कियन क्रम की चट्टानों में तापमान के कारण, तापमान और मौसम के कारण बदलाव हो जाता है उसमें। जैसे मान लीजिए चूना पत्थर था, चूना पत्थर तापमान के बदलाव के कारण क्या बन गया, संगमरमर बन गया। क्या बन गया, संगमरमर बन गया। तो यही क्या है, रूपांतरित चट्टान है। यानी संगमरमर क्या है, चूना पत्थर की रूपांतरित चट्टान है। वो किसके कारण हुआ, तापमान और मौसम के कारण होता है। तो 3 प्रकार की चट्टान देखी सर, लावा से बनी, आग्नेय, फिर मैंने बताई अपसादी जो कि टूट फूट से बनी, यानी इसके निक्षेपण और अपसादीकरण के कारण बनी। रूपांतरित चट्टान, तापमान और मौसम के परिवर्तन होने के कारण कौन सी बनी, रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ। अब मध्य प्रदेश की चट्टानों की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश की चट्टानों को हमने 3 भागों में क्या किया रखा है, वर्गीकृत कर रखा है।
पहली है आग महाकल्प की चट्टानें, ठीक है। फिर दूसरी है पुराना महाकल्प की चट्टानें, और तीसरा है आर्यन महाकल्प की चट्टानें। कल्प यानी क्या होता है, एक प्रकार का, आप आज की डेट के हिसाब से देखें तो साल होता है, यानी एक समय होता है, एक ड्यूरेशन होता है जो 500 साल से अधिक भी हो सकता है, ठीक है, तो उसे ही कल्प बोलते हैं। तो सबसे पहले आग महाकल्प यानी एक ड्यूरेशन रहा होगा 100-150 साल का। उस दौरान मध्य प्रदेश में दो प्रकार की चट्टानें बनी, एक आर्कियन क्रम की चट्टानें और एक धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसके अंतर्गत चिल्पी, सकोली और सोनसर क्रम की चट्टानें आती हैं, ये आपको याद रखना है। देखो अब एग्जाम वाला पूछेगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश के किस चट्टानों के वर्गीकरण के अंतर्गत आती है, तो आपको याद रखना है आग महाकल्प के ड्यूरेशन में आती है। अब क्या हुआ होगा, एक टाइम पीरियड चेंज हुआ होगा, उसके बाद आया होगा पुराना महाकल्प। तो पुराना महाकल्प जब आया तो इस दौरान क्या हुई, दो चट्टानें का निर्माण हुआ। एक हुआ कुड़प्पा क्रम की चट्टानें और एक हुई विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। आगे हम इनका डिवीजन भी पढ़ लेंगे, अभी बस इतना याद रखिए। फिर एक ड्यूरेशन गुजरा तो उसके बाद क्या आया, आर्यन महाकल्प का एरा आया। उसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें बनी, डक्कन ट्रेप बना, टर्सरी या तृतीय क्रम की चट्टानें बनी और क्वार्टरनरी चट्टानों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो ये मध्य प्रदेश की क्या है, चट्टानों का वर्गीकरण है, याद रखना है आपको। अब देखो आगे बात करते हैं, सर मध्य प्रदेश में जो आपने चट्टानें बन रहा है, अपसादी बताई, आर्कियन बताए, रूपांतरित बताई, उनका विस्तार हमें बताइए कहाँ पे मिलता है। देखो एक कहानी सुन लो। सबसे पहले जब लावा जमेगा तो कौन सी बनेगी, आर्कियन क्रम की चट्टानें बनेगी। जब इसमें थोड़ा बहुत टूट फूट होगा, यानी जब थोड़ी मुलायम पड़ेगी तो कौन सी बनेगी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनेगी। जब इसमें थोड़ा टूट फूट होगा तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बनेगी, ठीक है। जब कुड़प्पा और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या होगा, रूपांतरण होगा तो विंध्यन क्रम की चट्टानें बनेंगी, ठीक है। फिर जब विंध्यन क्रम की चट्टान में और इन तीनों में रूपांतरण होगा तो कौन सी बन जाएंगी, आप याद रखना गोंडवाना क्रम की चट्टानें बन जाएगी। तो आपको ऐसे याद रखना आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन और गोंडवाना और डेक्कन ट्रैप, ठीक है। ये सभी चट्टान आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। अब आर्कियन क्रम की चट्टानें जब अपन ने शुरू की थी तो मैंने एक कहानी बताई थी आपको कि क्या हुआ, चट्टानें टकराई और लावा क्या हुआ, पृथ्वी पर फैला। तो यहाँ से देखिए, ये हमारा भारत मान लो, ठीक। सबसे पहले जो लावा हुआ वो यहाँ पे ये वाले क्षेत्र में आके फैला। कौन से, ये वाले क्षेत्र में आके फैला, जो बंगाल वगैरह में फैला। तो बंगाल नीज भी चट्टान को इसीलिए बोला जाता है। तो उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, एक क्षेत्र में हमें कौन सी चट्टान देखने को मिली, वही आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। अब ये चट्टानें इतनी कठोर है कि इनको फोड़ना और तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये वाले एरिया में आपको क्या, कोई भी खनिज नहीं मिलता है, ठीक। अब इसमें जब थोड़े बदलाव हुए आर्कियन क्रम में थोड़े सालों बाद, तो वो कौन सी बनी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिली, जिसका विस्तार हमें मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में और रीवा वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे भी हमें मेटेलिक खनिज जैसे मैग्नीज और तांबा देखने को मिलने वाला है। फिर जब इनका क्या हुआ, तापमान और इसके कारण चेंजेस हुए तो कौन सी बनी, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, जो कि पन्ना, सतना, रीवा वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है, साथ साथ ग्वालियर वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है, ठीक। जब इसमें परिवर्तन हुआ धारवाड़, कुड़प्पा और आर्कियन में, तो कौन सी बनी, विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी, जिसका विस्तार हमें विंध्यन पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत देखने को मिलता है, जो कि किसके लिए, चूना पत्थर, जो भी घर बनाने की सामग्री वो हमें विंध्यन शैली में मिलती है। फिर उसके बाद जब इनके तापमान और मौसम के कारण जब परिवर्तन हुआ इन सब चट्टानों में, तो कौन सी बनी, गोंडवाना क्रम की चट्टानें बनी। एक और बात याद रख लो, जब इन चट्टानों का निर्माण होगा, यहाँ पे कहानी सुनो, ये सब चट्टानों का निर्माण होगा, इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता था, जो भी आग बनाने की जितनी मतलब ऊर्जा उत्पन्न करने वाली क्षमता नहीं थी। अब एक बार इतना पानी गिरा कि पृथ्वी वापस पूरे समा गई, जिसके कारण बहुत सारे जीव जंतु क्या हो गए, मृत हो गए। उन जीव जंतु के मृत होने के कारण क्या हुआ था, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। इसी कारण इनमें से हमें क्या मिलता है, मेनली कोयला प्राप्त होता है जो ऊर्जा देता है। फिर एक बार ऐसा होता है कि वापस पृथ्वी की दो चट्टानें टकराती है और उसमें से लावा निकलता है, और वो लावा भारत के ये
ये वाले क्षेत्र में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में फैल जाता है। तो इसके कारण ये वाली चट्टानें कौन सी हो गई, डेक्कन ट्रैप की चट्टानें हो गई। अब आपसे यहीं से पूछता है वो कि मालवाक पठार किससे निर्मित है, तो डेक्कन ट्रैप की चट्टानों से। फिर पूछ लेगा भैया बालाघाट में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, धारवाड़ क्रम की। फिर यहाँ पूछ लेगा पन्ना में कौन सी चट्टान पाई जाती है, कोडप्पा क्रम की चट्टान पाई जाती है। अब देखो इनको क्षेत्रवार क्या कर दिया है कि नामकरण भी दे दिया गया है। जैसे जो पन्ना और सतना और रीवा में हमें कोडप्पा मिलती है उसे बिजावर श्रेणी का नाम दिया गया है। कौन सी, बिजावर श्रेणी उसका नाम दिया है। और जो ग्वालियर में मिलती है उसे इनने क्या दे दिया, ग्वालियर श्रेणी नाम दिया। ठीक है। फिर यहाँ पर विंध्यन को विंध्यनी नाम दे रखा। यहाँ पर क्षेत्र वाइज चिल्पी, सकोली, सोनसर नाम दे दिया है। ठीक है, तो क्षेत्र वाइज में इनका नामकरण किया गया है। पर ये आपको याद रखना है, ये मध्य प्रदेश की चट्टानें, ये है आर्कियन, ये है धारवाड़, ये है कोडप्पा, ये है विंध्यन, और ये है गोंडवाना, और ये है डेक्कन। अब पश्चिमी भाग में आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि नया लावा आके जमा हुआ है, इसको खोदना मुश्किल है, तो यहाँ से आपको क्या होगा, धातु की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं खनिज की। मैंने चट्टानों का वर्गीकरण आपको बता दिया। अब खनिज क्या होगा, खनिज भैया एक प्रकार का प्राकृतिक साधन है। कैसा प्राकृतिक साधन है, जो कहाँ से उत्पन्न होता है, चट्टानों से निर्मित होता है, मैंने आपको बताई, वही एक प्राकृतिक संसाधन है। अब मध्य प्रदेश में ऐसे तो 30 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, पर कुल 23 प्रकार के खनिजों का ही वर्तमान में क्या किया जा रहा है, उत्खनन किया जा रहा है। अब देखो मध्य प्रदेश खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत में चौथे नंबर पे आता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। फिर यहाँ पर देखो मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में खनन के लिए एक क्या है, एक बॉडी अथॉरिटी है, तो वो कौन सी है, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड है। उसकी स्थापना 19 जनवरी 1962 को की गई थी। MPPSC ने पूछा हुआ है, और उसका मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में। मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति 1995 में आती है। नवीन खनिज नीति 2010 में लाई गई, ये भी आपको याद रखना है। गौड़ खनिज नीति वह खनिज होते हैं जिनके ऊपर पंचायतों का क्या होता है, पूरा पंचायतों के अंडर में वो आती हैं। जैसे रेत, मिट्टी, नदी वाली मिट्टी, तो वो सब किस में आती है, गौड़ खनिज के अंतर्गत आती है। उसके ऊपर 1996 में नीति लेके आए थे। अब देखो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। खनिज उत्पादन में प्रथम नंबर पे हम मैग्नीज में है, हीरा में है, तांबा में है। MPPSC ने 4 से 5 बार पूछा है। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले ADPO का पेपर हुआ था। ADPO के पेपर में पूछा गया निम्न में से किस खनिज में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, तो उसमें ऑप्शन था चूना पत्थर, उसका राइट था चूना पत्थर। तो दूसरे नंबर पे हम क्या हैं, चूना पत्थर। और रॉक फॉस्फेट में हम कौन से नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे हैं। तीसरे नंबर पे हम क्या हैं, कोयला में। और जब सकल उत्पादन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे आता है। फिर लोहे में हम 5वें पे, और बॉक्साइट में कौन से, 6ठे नंबर पे। यही आपको याद रखना है क्योंकि आपके पेपर में यही पूछा जाता है, बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10 बार लिख लीजिए कि पहले नंबर पे हम मैग्नीज में, तांबा में हैं, हीरा में हैं। दूसरे में चूना पत्थर पे हैं, रॉक फॉस्फेट पे हैं। तीसरे में कोयला में है, पर सकल उत्पादन की बात जब आएगी तो हम चौथे नंबर पे आएंगे उसमें। फिर हम 5वें नंबर पे लोहे पे आते हैं, और 6ठे नंबर पे बॉक्साइट पे आते हैं। ये सब क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज की। या सर बता दिए खनिज कितने प्रकार के होते हैं। जब हम खनिज की बात करते हैं तो खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धात्विक और एक होते हैं अधात्विक। वह खनिज जिससे धातु प्राप्त होती है वो तो धात्विक खनिज हो जाएंगे, जैसे लोहा, टंगस्टन, तांबा, टिन, चांदी आदि। और जिन खनिज से हमें क्या अधातु प्राप्त होती है, जैसे हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर आदि, तो ये कौन से होते हैं, अधात्विक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हीरा क्या है, एक प्रकार का अधात्विक खनिज है, यानी वो धातु नहीं है। यानी आप सीधी समझ लीजिए कि धातु वो चीज़ होती है जब 2 चीज़ों को टकराते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, जैसे टन आवाज़ करके पत्थर को हम टकराते हैं। अधात्विक खनिज क्या होता है, आप उन दोनों को टकराओगे तो वो फूट जाएगा, आवाज़ क्रिएट नहीं करेगा, तो वही क्या होते हैं, अधात्विक खनिज होते हैं। फिर अणुशक्ति खनिज होते हैं, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अणुशक्ति यानी परमाणु शक्ति, जैसे यूरेनियम, थोरियम, एंटीमनी,
यूरेनियम छतरपुर में मिलता है, ये आपको याद रखना है। फिर एक होता है जीवाश्म खनिज, यह प्राकृतिक खनिज है, यानी ये क्या होगा कि जब जीव बहुत साल तक दबे रह गए और मृत्यु हो गई उनकी, तो उन जीवों से जो परिवर्तित हुआ वही क्या कहलाते हैं, जीवाश्म खनिज। यानी ये क्या होते हैं, ऊर्जा उत्पादन में इस्तेमाल होते हैं जीवाश्म खनिज, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, जीवाश्म खनिज के अंतर्गत हम लाते हैं। अब जीवाश्म खनिज में प्रश्न पूछेगा किस प्रकार के चट्टानों से प्राप्त होते हैं, तो आपको याद रखना ये रूपांतरित चट्टानों से प्राप्त होते हैं और अपसादी क्रम की चट्टानों से भी प्राप्त होते हैं। अब आगे बात करते हैं कि सर कुछ अयस्क बता दिए, अयस्क और खनिज क्या होता है। देखो खनिज क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, और अयस्क क्या है, जब खनिज में 0% इम्प्योरिटी होती है, यानी 1% क्या होती है उसमें इम्प्योरिटी नहीं होती, यानी खनिज का शुद्धतम रूप को ही अयस्क कहा जाता है। तो कुछ धातु हैं उनका अयस्क देख लो, पेपर में पूछते हैं। एल्यूमिनियम के जो अयस्क हैं वो बॉक्साइट हैं, यानी एल्यूमिनियम का ही क्या है जो शुद्धतम रूप है वो बॉक्साइट है। कार्डमम है, डायस्पार है और कायोलाइट है। लोहे की बात करते हैं तो हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिडेराइट है, लाइमनोलाइट है और आयरन पायराइट है। शीशे की बात करते हैं तो गैलेना, एग्लेसाइट और पायरोटाइट, ये क्या है, शीशे के क्या हैं, अयस्क हैं। तो इन अयस्कों के बारे में भी आपको याद रखना है, मेनली ये याद रखना है, पीएससी ने पूछा भी है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो आपको याद रखना है बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क। अब आगे बात करते हैं, तो सर मध्य प्रदेश में प्रमुख खनिज के बारे में अब मेरे को बता दें। देखो जो जितना महत्वपूर्ण खनिज होगा, यानी जितना महंगा खनिज होगा वो उतनी पुरानी चट्टानों में मिलता है, ये आपको लिंक करके रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है मैग्नीज खनिज की। तो मैग्नीज खनिज मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमें देखने को मिली थी सर, आपने बताई थी धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी, तो मैग्नीज हमें किस में मिल रहा है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में देखने को मिल रहा है। अब ये कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, तो बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले में भी इसके निक्षेप प्राप्त होते हैं। अयस्क इसके पायरोसाइट, मैग्नेसाइट, रोडोक्रोसाइट, ये आपको याद नहीं रखना है। उत्पादन में मैंने आपको पहले बताया कौन सा नंबर था, प्रथम नंबर था। इसकी ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मैग्नीज की खान है वो कौन सी है, भार वैली की खान है। जो एशिया में सबसे बड़ी खुले मुंह की खान है वो कहाँ पर है, बालाघाट में है। तो आपको याद रखना है भरवेली की खान किसकी, तो सर मैग्नीज की खान, ठीक है। उसमें क्या हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना, कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं मैग्नीज, मैंने बताया धातु, तो धातु का इस्तेमाल हम किस में करेंगे, इस्पात यानी आयरन स्टील फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो मैग्नीज निकलता है उसका हम ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, हमारे बगल वाले राज्य छत्तीसगढ़, उसमें एक भिलाई स्टील पावर प्लांट है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं, पहुँचाते हैं। फिर आगे बात आती है तांबे की। तो तांबा क्या है, ये भी एक प्रकार का धातु खनिज है। ये भी कहाँ पाया जाएगा, जितनी पुरानी चट्टान होगी उसमें ये पाया जाएगा। तो ये मेनली हमें कहाँ पे, पश्चिमी क्षेत्र में ही देखने को मिलता है, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये वाले क्षेत्र में, ठीक है। ये देखिए उत्पादन में हम प्रथम है। इसमें एक खदान है मलाज खंड की खदान, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, माता माता बोल लेना 4 बार, माँ से मलाज खंड, ता से तांबा। तो भरवेली और मलाज खंड में आप क्या होंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। माँ से क्या हो जाएगा, मलाज खंड, तांबे की खान है, कहाँ पर है, बालाघाट में स्थित है, याद रखना। एक और है सलीमीनाबाद की खान जो कि जबलपुर में स्थित है, वह भी किसके लिए फेमस है, तांबे के लिए फेमस है। पीएससी बहुत बार पूछता है कि खेतड़ी की खान जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में, किस अयस्क के लिए जानी जाती है, तो आपको याद रखना है वो भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में जो तांबे का उत्पादन है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है, पीएससी ने पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है। क्या क्या बताया, मैग्नीज बता दी, पूर्वी क्षेत्र में थी, ठीक है। तो मैग्नीज से संबंधित उद्योग हमें वही उसके आइट साइड देखने को मिलेंगे। धारवाड़ सर आपने दक्षिण पूर्वी में बताया, तो तांबे से रिलेटेड उद्योग भी हमें वही देखने को मिलेंगे। सर दोनों में उत्पादन आपने प्रथम बताया, भरवेली की खान मैग्नीज की बताई, साथ साथ मलाज खंड जो थी वो तांबे की आपने बताई। फिर आगे हम बात करते हैं, तो आगे देखिए तीसरा है हीरा। हीरा भारत में एकमात्र जगह कहाँ पर, मध्य प्रदेश में उत्खनन किया जाता है।
तो मध्य प्रदेश का एक अधिकार हीरे में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ मेनली आपने हीरा पन्ना की कहानी तो सुनी रखी होगी, तो मेनली पन्ना सतना वाले एरिया में पाया जाता है। जब हमने क्या देखी थी चट्टान, तो मैंने आपको बताई थी यहाँ पर कोड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है, उसमें भी श्रेणी है बिजावर श्रेणी। आपके पेपर में आएगा हीरा किस प्रकार की खदानों में मिलता है, तो अपसादी प्रकार की वो चट्टान है। फिर वो पूछेगा कि किस प्रकार की, तो आप बताओगे उसके नाम के हिसाब से कोड़प्पा क्रम की चट्टानों में ये हमें देखने को मिलता है। उत्पादन में प्रथम है और भंडारण में प्रथम है। पन्ना सतना छतरपुर जिले में पाया जाता है। इससे संबंधित खदानें देख लो। एक है कोटरिया की खदान, ये सतना में है। मझगवा की खदान, ये भी सतना में है। हिनोता का पठार अपन ने राष्ट्रीय उद्यान में कल पढ़ा था, तो वो हिनोता की खान कहाँ पर है? पन्ना में। रामखेरिया की खान पन्ना में। अंगोरा की खान छतरपुर में। तो ये सब खान किससे हैं? हीरा से संबंधित है। हीरा का उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है? तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा इसका खनन किया जाता है। आपको याद रखना है पन्ना में एक भागेन नदी है, उसमें कहा जाता है कि इस नदी में क्या है? हीरे के निक्षेप हमें प्राप्त होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये 4-5 चीज़ें याद रखना है कि हीरा संग्रहालय छतरपुर में हाल ही में खोला गया। हीरा परिष्कृत केंद्र सबसे पहले जबलपुर में खोला गया था, ये आपको याद रखना है। आगे हमारा नेक्स्ट खनिज है रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट किस में इस्तेमाल होता है? घर बनाने में इस्तेमाल होता है। मैंने आपको बताया था घर बनाने के जितने भी होंगे वो किस में मिलेंगे? विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलेंगे। तो यह विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। तो झाबुआ, धार, खरगोन, सागर, छतरपुर हर जगह पाया जाता है आजकल। उर्वरक बनाने में इसका मेनली इस्तेमाल होता है रॉक फॉस्फेट का। जो रॉक फॉस्फेट यहाँ पर उत्पादित होता है मध्य प्रदेश के झाबुआ में, उसको हम क्या करते हैं कि विजयपुर में NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड नाम का एक उद्योग लगा हुआ है, जो मेनली उर्वरक बनाने का काम करता है। वहाँ पर क्या करते हैं? पहुँचाते हैं। ये अपन जब उद्योग पढ़ेंगे मैं उस टाइम भी आपको क्या कराऊँगा? बताऊँगा। फिर हम बात करते हैं चूना पत्थर। तो चूना पत्थर भी एक प्रकार का घर निर्माण में ही काम में आता है। अपसादी और विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर के बारे में आपको याद रखना है, दोनों में हम कौन कौन से नंबर पे थे? दूसरे नंबर पे थे। चूना पत्थर का इस्तेमाल मेनली सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अब आप देखेंगे सर ये उत्पादन कहाँ हो रहा है? विंध्यन क्रम की चट्टानें तो रीवा, सतना, धार इधर फैली हुई है। तो यही वाले क्षेत्र में आपको अधिकतर क्या मिलेंगी? सीमेंट फैक्ट्रियाँ देखने को मिलेंगी। तो इन सभी से हमें कनेक्ट करना है, ये आपको याद रखना है। एक और बात याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश का कटनी जिला है उसे चूना नगरी के नाम से जानते हैं। अब अगला खनिज है बॉक्साइट। बॉक्साइट मैंने क्या बताया था कि एल्यूमिनियम का क्या है? अयस्क है। अयस्क क्या होता है? किसी भी खनिज का शुद्धतम रूप। इसको क्या टर्सरी क्रम की चट्टानों से ये प्राप्त होता है, ये याद रख लेना। एल्यूमिनियम का अयस्क है। सबसे पहले 1908 में कटनी में उत्खनित किया गया था। MPPSC ने पूछा है, आपको याद रखना है। क्षेत्र कटनी, अनूपपुर, शहडोल, सतना। इससे एक संबंधित खदान है सरगुजा की खदान, वो कहाँ पर है? शहडोल में है। ठीक है। और जो भी हमारे यहाँ से बॉक्साइट निकलता है रेणुकूट में क्या है? एल्युमिनियम उद्योग लगे हुए हैं, वहाँ पर पहुँचाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी आपने देखा होगा घर में जो कप वगैरह बनते हैं वो चीनी मिट्टी के ही बनते हैं। तो यह मेनली क्या है? विंध्यन और कोड़प्पा क्रम की चट्टानों से मिलता है, यानी एक प्रकार का पत्थर ही है, मिट्टी है जो चिकनी है। तो ये क्या है? चीनी मिट्टी। तो इनको क्या ग्वालियर आदि क्षेत्रों में प्राप्त होती है। ठीक है। नौगांव, रीवा। फिर संगमरमर की बात करते हैं। संगमरमर घर बनाने में मैंने आपको क्या बताया? चूना पत्थर का रूपांतरित रूप संगमरमर है। तो किस प्रकार की चट्टानों में? रूपांतरित प्रकार की चट्टानों में प्राप्त होगा। कहाँ कहाँ पर? जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी सब जगह मिलता है। याद रखना है श्वेत संगमरमर हमें जबलपुर में मिलता है, बेड़ा घाट। फिर लाल संगमरमर और धब्बेदार संगमरमर ग्वालियर में मिलता है। हरा संगमरमर छिंदवाड़ा में मिलता है और रंगीन संगमरमर बैतूल में मिलता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। आगे और खनिज की बात करते हैं तो लोहा अयस्क हमें कोड़प्पा और धारवाड़ क्रम, मैंने क्या बताया? जितनी पुरानी खनिज वो होगा चट्टान उसमें उतने प्रकार का मेटेलिक या अच्छी धातु मिलेगी। तो लोहा हमें कोड़प्पा और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है। जबलपुर और ग्वालियर का संतोहा पनिहार क्षेत्र, ग्वालियर का संतोहा पनिहार क्षेत्र मुख्य रूप से लोहे के लिए जाना जाता है, याद रखना है। विशाखापट्टनम बंदरगाह से जर्मनी पहुंचाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से हेमाटाइट प्रकार का कोयला मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। सोना, फिर सोना भी एक मेटेलिक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। सिंगरौली में गुड़ाड़ पहाड़ है, गुरार पहाड़ सिंगरौली में, वो सोने के लिए जाना जाता है, आपको याद रखना है।
कटनी वगैरह वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इमलिया की खान है जो कटनी में, वो सोने से संबंधित है। चकरिया की खान जो सिंगरौली में है वो भी किससे संबंधित है, सोने से संबंधित है, याद रखना है। फिर देखिए कोयला, अब यहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने उत्पादन में तीसरा बताया है, सकल उत्पादन में चौथा बताया, आपको याद रखना है। अब देखो मध्य प्रदेश में मैंने ये वाले क्षेत्र में और ये वाले क्षेत्र में हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें बताई थी, ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही हमें क्या मिलता है, कोयला मिलता है। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि यहाँ से नदी आती है नर्मदा, इसके कारण इसे दो भागों में बांटा गया है। जो पूर्व की ओर है उसे मध्य भारत कोयला क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया, मध्य भारत कोयला क्षेत्र। और जो दक्षिण में उसे क्या कहा गया, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र आप बोल सकते हैं, ठीक है। याद रखना मध्य प्रदेश में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। अब देखो दो प्रकार के क्षेत्र में, मध्य भारत कोयला क्षेत्र मैंने बताया पूर्वी तरफ, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र दक्षिणी वाले क्षेत्र में। तो मध्य भारत के अंतर्गत आता है सिंगरौली कोयला क्षेत्र। इसका विस्तार हमें सिंगरौली जिले में देखने को मिलता है। इसकी परत बहुत मोटी है, तो सबसे मोटी परत कोयले की कहाँ पर पाई जाती है, सिंगरौली वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसी कारण आप देखेंगे अधिकतर ऊर्जा उत्पादन, अपन जब अगला टॉपिक ऊर्जा उत्पादन पढ़ेंगे तो अधिकतर ऊर्जा उत्पादन करने वाले जैसे कि ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर लगे हुए हैं, सिंगरौली में लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या कोयले की एक बहुत मोटी परत पाई जाती है। फिर सुहागपुर कोयला क्षेत्र शहडोल में, उमरिया कोयला क्षेत्र उमरिया में, जोहिला कोयला क्षेत्र जोहिला नदी का आइट साइड है जो कि उमरिया में, कोरार कोयला क्षेत्र भी यहाँ उमरिया अनूपपुर के पास पड़ता है। फिर सतपुड़ा में आते तो पेंच कोयला क्षेत्र छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा, कानन कोयला क्षेत्र भी छिंदवाड़ा में, पाथर खेड़ा कोयला क्षेत्र बैतूल में, और मोहपानी और तवा कोयला क्षेत्र नरसिंहपुर और नर्मदापुरम में हमें देखने को मिलेगा। जितनी भी नदी घाटियों में मेनली आपको क्या देखने को मिलता है, कोयला देखने को मिलता है। तो ऐसे ही याद रख लेना। पेंच कानन हमने गोदावरी नदी तंत्र में पढ़ी थी, वहाँ से भी आप लिंक करेंगे तो याद हो जाएगा। सिंगरौली मैंने आपको बता ही दिया, सीधी सिंगरौली में पाई जाती है, सबसे मोटी परत पाती है, आपको याद रखना है। उमरिया कोयला क्षेत्र के बारे में बस एक पॉइंट याद रखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है, तो वो है कौन सा, उमरिया कोयला क्षेत्र। सोहागपुर कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, शहडोल और अनूपपुर में फैला हुआ है। फिर कोरार कहाँ पर, उमरिया में फैला हुआ है। जोहिला भी कहाँ पर, जोहिला नदी घाटी उमरिया में फैला हुआ है। आगे बात करते हैं, मेन ये है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। अब देखो ये सब अपन ने देख लिया। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र को उन्होंने क्या करा, दो भागों में बांट दिया। नर्मदा नदी के ऊपर वाले को उन्होंने बोल दिया क्या, उत्तरी सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, और नीचे वाले को बोल दिया दक्षिणी कोयला क्षेत्र। अब उत्तरी में बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सा आएगा, मोहपानी शाहपुरा, ठीक है। ये किस में आएगा, मेनली जो कि नरसिंहपुर होशंगाबाद में है, जो उत्तरी सतपुड़ा में आएगा। दक्षिण में कौन सी, कानन और पेंच नदी घाटी वाले कोयला क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। देखो आजकल यहाँ से बहुत डीप में पूछने लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो इसमें मेन कुछ कहानियाँ होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। देखो मोहपानी कोयला क्षेत्र नरसिंहपुर गाडरवाला और वहाँ पर पाया जाता है, होशंगाबाद के निकट। तो इसके बारे में आपको कुछ याद नहीं रखना है, यहाँ से पूछा गया था MPPSC में। शाहपुरा कोयला क्षेत्र, तो शाहपुरा जो कोयला क्षेत्र वो होशंगाबाद में पाया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ खाने आती है, जैसे दुलहरा की खाने, तांदसी की कहानी, सोनादा और ब्राह्मण पारा, ये कुछ खदानें हैं जो कहाँ पर, शाहपुरा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आती है। दुलहरा, गुरमुंड, तांदसी, सोनादा और ब्राह्मण पारा, ये खान किसके अंतर्गत आती है, शाहपुरा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आती है, आपको याद रखना है। फिर कानन कोयला क्षेत्र हमें क्या दक्षिणी सतपुड़ा में देखने को मिलेगा, छिंदवाड़ा में पाया जाता है। यहाँ पर कुछ खान है जैसे छपाट की खान, दमुआ कालीन खान, धोराबादी खान और जमाई पनारा खान। एक है नीम खेरा खान, दांतला तथा जिन्नौर खान। ये यहाँ पर जो गांव पाए जाते हैं उन्हीं के नाम पे इनका नाम याद रख देते हैं। कभी आपसे याद होता तो याद रखना, क्योंकि पेपर में पूछा जा रहा है। कानन में आपको मेनली बरकुही और चांडा मेटा की खान देखने को मिलेगी, जो कहाँ पर है, पेंच नदी के अंतर्गत आता है। फिर आगे बात करते हैं, ग्रेफाइट हमें कहाँ देखने को मिलता है, बैतूल में देखने को मिलता है, जिसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, पेंसिल बनाने में। बहुत बार पूछा गया है ग्रेफाइट के बारे में, तो इसलिए क्योंकि क्या है कुछ अनोखा है, इसलिए आपको याद रखना है। ग्रेफाइट कहाँ पर देखने को मिलता है, बैतूल। टंगस्टन कहाँ पर, नर्मदापुरम में। नर्मदापुरम के एक आगर गांव है, वहाँ पर टंगस्टन का इस्तेमाल किस में किया जाता है,
कि हमारा बल्ब रहता है उसका फिलामेंट जिससे बनता है वो टंगस्टन होता है। गेरू हमें कहाँ पर, सतना रीवा वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, पहले घर की पुताई में इस्तेमाल किया जाता था। इसकी एक बेहट की खान है, बहुत फेमस है सतना में। स्लेट हमें मंदसौर में मिलती है जिसके ऊपर अपन लिखते हैं। फिर एस्बेस्टस झाबुआ होशंगाबाद सीहोर में मिलती है। एस्बेस्टस की क्या होती हैं, चादरें बनती हैं जो घर पे क्या डालते हैं। फिर डोलेमाइट, चूना पत्थर में जब 10% से अधिक मैग्नीशियम हो जाता है उसे डोलेमाइट कहते हैं। बालाघाट झाबुआ देवास में पाया जाता है। अबरक बालाघाट छिंदवाड़ा में। सूरमा, सूरमा मेनली कहाँ पर पाया जाता है, जबलपुर में पाया जाता है। फायर किले, पकी हुई ईंट नरसिंहपुर जबलपुर में पाई जाती है। फिर फेल्सपाल लम्हेटा घाट जबलपुर में पाया जाता है, इसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सेल खड़ी जिसे सॉप स्टोन के नाम से भी जाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम जैसे कागज़ होता है कागज़ को धोने के लिए करते हैं, तो कहाँ पर पाई जाती है, बेड़ा घाट में। जिप्सम कहाँ पर, शहडोल मुरैना सतना में पाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए कुछ अणुशक्ति ईंधन है, जैसे यूरेनियम तो शहडोल में पाया जाता है, छतरपुर में पाया जाता है। बाक्सवाहा का जंगल इसी के लिए फेमस है, किसके लिए, अणुशक्ति के, यूरेनियम के लिए। अब ऐसे उद्योग क्या होंगे, यहीं के आइट साइड विकसित किए जाएंगे। फिर जीवाश्म ईंधन, तो इसमें कोल्ड बेड मीथेन के भंडार हमें सोहागपुर में देखने को मिलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपको याद रखना कोल्ड बेड मीथेन के भंडार हमें सोहागपुर शहडोल में देखने को मिलते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक अपन ने पढ़ी थी आर्कियन क्रम, फिर पढ़ी अपसादी, और फिर पढ़ी रूपांतरित। अब देखो, आर्कियन क्रम की चट्टाना में दो चट्टान आती है, एक आती है आग्नेय चट्टान और एक आती है डेक्कन ट्रेप। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानें कौन सी होगी, वह चट्टानें जो सीधे किससे बनी हैं, लावा के जमने से बनी है, तो उसके अंतर्गत आती है आग्नेय और डेक्कन ट्रेप की चट्टानें। अपसादी की जब हम बात करते हैं तो इसमें धारवाड़ आती है, कुड़प्पा आता है और विंध्यन आती है। ठीक है, फिर गोंडवाना आता है रूपांतरित में। तृतीयक श्रेणी इसमें आती है, जिसे टर्सरी के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये आपको याद रखना, टर्सियरी श्रेणी और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या जीवाश्म पाया जाता है। टर्सरी क्रम की चट्टानें यहाँ पर भी प्राप्त होंगी, वहाँ पर उच्च क्वालिटी के जीवाश्म वाली चट्टानें हमें प्राप्त होंगी। तो आपको याद रखना, अपसादी कौन सी, धारवाड़, कुड़प्पा और विंध्यन। आर्कियन कौन सी, आग्नेय और डेक्कन। और रूपांतरित कौन सी, गोंडवाना और तृतीय क्रम की। जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं उनसे हमें क्या मिलता है, मेनली जीवाश्म मिलता है, तो इसलिए आपको याद रखना है अपसादी और रूपांतरित दोनों में जीवाश्म प्राप्त हो सकता है, एक कभी उसका उत्तर नहीं होगा। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर यह लेक्चर समाप्त होता है। अब मैं आपसे दो प्रश्न पूछने वाला हूँ, जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला है, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मध्य प्रदेश के किस जिले में टंगस्टन प्राप्त होता है? इन दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला लेक्चर हम मध्य प्रदेश की ऊर्जा से संबंधित पढ़ेंगे। फिर हमारे पास उद्योग लगाने के लिए खनिज भी होगा, साथ साथ ऊर्जा भी होगी, तो हमारा खनिज उद्योग क्या होगा, आसानी से लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।